आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भले ही बिहार की सक्रिय राजनीति में न उतरे हों, लेकिन उनके 1 मिनट 26 सेकंड के बयान ने यह साबित कर दिया है कि निशांत की राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है और कैसे वो राजनीति में न होने के बावजूद इतना दखल तो रखते ही हैं कि उनके बयान को बीजेपी के आला कमान को भी बेहद गंभीरता से लेना पड़ता है, जिसके मायने बहुत बड़े हो सकते हैं। तो आखिर सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने ऐसा क्या कहा है जिसने बिहार की सियासत में न सिर्फ हलचल मचा दी है, बल्कि अगर उनके बयान का सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन किया जाए तो इस बात का भी अंदेशा जताया जा सकता है कि एक बार फिर से अंतरात्मा जगने वाली है। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आमतौर पर सियासी बयानबाजी से दूर ही रहने वाले निशांत इन दिनों खासे सक्रिय हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि चुनाव है तो वो अपने पिता की मदद करना चाहते हैं, लिहाजा वो राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों महज 1 मिनट 26 सेकंड का निशांत का बयान ये बताने के लिए काफ़ी है कि निशांत न सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरह ही राजनीति को बेहद बारीकी से समझते हैं और कब क्या बोलना है और कितना बोलना है इसको भी नाप तौल कर ही रखते हैं। पहले सुनिए कि निशांत ने कहा क्या है। आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आए। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या करता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे अब जरा तफसील से इस बयान के मायने समझिए। निशांत का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसलिए लाडला नहीं बताया है कि नीतीश कुमार सच में पीएम मोदी या फिर बीजेपी के लाडले हैं, बल्कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं, तो प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार को लाडला बताना उनकी मजबूरी है। ये एक विशुद्ध राजनीतिक बयान है जिसे बहुत सोच समझकर और नाप तौल कर दिया गया है, क्योंकि भले ही अभी निशांत ने वो बात याद न की हो, लेकिन हमको, आपको और पूरे बिहार को तो याद ही होगी कि यही लाडले नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा नहीं थे तो यही प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के डीएनए तक पर सवाल उठा चुके हैं। देखिए लाडला कैसे कहा और उससे पहले डीएनए पर सवाल कैसे उठाए। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपस्थित महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और करोड़ों करोड़ों किसान भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। दूसरी बात शुरू करने से पहले एक बार फिर निशांत का बयान सुनिए ताकि सनद रहे। आपके नीतीश जी पिता को को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है काम किया उन्होंने। जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता अगर है। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे निशांत कह रहे हैं कि पिछली बार आप लोगों ने 43 सीटें दी थी, तब भी पिताजी ने विकास किया था। यानी कि निशांत को यह बात बखूबी पता है कि इस 43 सीट के पीछे का गणित क्या है और कैसे चिराग पासवान के, नीतीश कुमार के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की वजह से जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और उसकी सीटें 43 तक सिमट गई। अब भले ही निशांत ने चिराग पासवान का नाम न लिया हो, लेकिन राजनीति को बरतने वाले तो इस बात को बखूबी समझ ही रहे हैं कि निशांत के कहने का मतलब क्या है। बाकी तो इसी बयान में 2-3 और महीन बातें हैं जिसके जरिए निशांत ने यह इशारा कर दिया है कि भले ही लोग कहें कि वो राजनीति में नहीं है, लेकिन दरअसल वो कर तो राजनीति ही रहे हैं। उदाहरण के तौर पर निशांत ने कहा है, मेरी पार्टी। जो राजनीति में नहीं है उसकी कैसी पार्टी? अगर साफ साफ कहना होता तो कहते कि पिताजी की पार्टी, लेकिन वो मेरी पार्टी कह रहे हैं तो मतलब तो साफ ही है। बाकी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग करके निशांत ने अपने इरादे जाहिर कर ही दिए हैं और बची खुची बात को, जो सबसे बड़ी है, उसे जनता की मर्जी पर छोड़कर बता दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो अंतरात्मा का जगना कोई बहुत दूर की कौड़ी तो नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का बयान यूं ही है या फिर इन मायनों के अलावा उस बयान के कुछ और भी मायने हैं? आपको जो भी लगता हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।